बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। होप सो सब खैरियत से होंगे। मिड टर्म का रिज़ल्ट कब आएगा, फाइनल टर्म की डेट शीट कब आएगी और फाइनल टर्म किस मंथ के अंदर किस डेट को होगा और अभी आपने करना क्या है अपने फाइनल टर्म को सिक्योर करने के लिए, तो ये डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। छोटी सी वीडियो है, आप लोगों ने मस्ट इसको एंड तक वॉच करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ मैं। उससे पहले तो मैं माजरत के साथ आप लोगों के लिए एक भी वीडियो नहीं बना सका पूरे मिड टर्म के अंदर। बहुत सारे इश्यूज़ थे ऐसे जिनकी वजह से मैं अपने इस चैनल पे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सका। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों की हेल्प की वजह से, सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं इस मिड टर्म में। इंशाल्लाह फाइनल टर्म में हम इसको 20K तक लेके चलेंगे, वो भी आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। और इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि मैं आप लोगों के साथ बना रहूं और आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस अपलोड करूं जो कि आपको फाइनल टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। और इंशाल्लाह देंगी, हम वीडियोस ही इस तरह की बनाएंगे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ आप माइंड में रखें कि अगर आपका मिड टर्म का कोई भी पेपर मिस हो गया है तो उसके लिए व्यू ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने पेपर को रीशेड्यूल करवा सकते हो। लेकिन रीशेड्यूल करवाना मतलब क्या है इसका, कि आपका पेपर अभी होगा 13 तारीख को होगा, जो आपका कैंपस है उसी के अंदर होगा। लेकिन आपने उसके लिए अप्लाई करना है और अप्लाई आपने 11 तारीख से पहले पहले कर लेना है। और इसकी 2,000 रुपये फ़ीस होती है, ठीक है। फ़ीस की टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप इसको लाजमी अप्लाई करके अपना पेपर दें। फ़ीस जो है वो आप बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ स्प्रिंग यानी कि मिड टर्म रिज़ल्ट के आने से पहले पहले पे कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। लेकिन बाद में ये होता है कि आपका एलएमएस ब्लॉक कर दिया जाता है और जब फाइनल टर्म की डेट शीट आती है तब आप उसको नहीं बना सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि अगर आपका मिड टर्म का पेपर मिस हो गया, आपने रीशेड्यूल भी नहीं करवाया, तो आपका फाइनल टर्म भी आप रगड़े जाओगे, आप फेल हो जाओगे। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। डेट शीट के अंदर आपका वो आएगा ही नहीं, वो सब्जेक्ट ही नहीं शो होगा जिसका मिड टर्म रह गया, ठीक है। तो ये बात अपने माइंड में अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। बहुत ज़रूरी बात थी जो आपको बताना मुनासिब लगा। उसके अलावा जो हमारे पास मिड टर्म का रिज़ल्ट है वो कब आएगा और जो फाइनल टर्म की डेट शीट है वो कब आएगी, फाइनल टर्म का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको कि इसका आंसर दूँ। मिड टर्म का जो रिज़ल्ट है वो अभी जैसे 13 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम है हमारा, ठीक है। रीशेड्यूल वाला जो एग्ज़ाम होता है वो लास्ट एग्ज़ाम होता है। और इसके बाद ऑलमोस्ट 10 डेज़, 15 दिन के बाद, यानी कि 10 से 15 दिन के बाद, यानी कि 25 से 30 तारीख तक आपका जो है ना वो मिड टर्म का रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। मिड टर्म के रिज़ल्ट पर आपने रिलाई नहीं करना, मिड टर्म के रिज़ल्ट के लिए आपने वेट नहीं करना। आपने अभी से अपनी फाइनल टर्म की तैयारी स्टार्ट करनी। कैसे करनी है वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं बताने लगा हूँ, ठीक है। और जो फाइनल टर्म है उसकी जो डेट शीट आएगी वो कब आएगी ये थोड़ा सा गौर से सुन लें, ठीक है। बेसिकली जो हमें इन्होंने डेट बताई है कि फाइनल टर्म की जो डेट है वो क्या है, 22 जुलाई, ठीक है। जुलाई 22 जुलाई जो है ना वो इन्होंने डेट बताई है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा दिल कहता है वो ये है कि जो आपकी फाइनल टर्म की डेट शीट है ना, सबसे पहले जो डेट शीट है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो जुलाई के जैसे अभी आई है ना 17-18 तारीख को, इस तरह आप कह सकते हो, ठीक है। 17-18 तारीख तक जो है ना वो आपकी डेट शीट आ जाएगी, ठीक है, जुलाई की, ठीक है। जुलाई की 17-18 डेट तक आपकी डेट शीट आ जाएगी। और ये जो 22 जुलाई इन्होंने लिखा हुआ है इसकी जगह आप 30 कर लो, ठीक है। 25 से 30, ठीक है। 30 तक मेरा जो दिल है वो मानता है कि 30 तक आपका मिड एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। जैसे अभी मिड हुआ है इसी तरह फाइनल उस टाइम एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपकी जो डेट शीट है वो ऑलमोस्ट जुलाई जो है ना 15 से 20 उसके दौरान आपकी डेट शीट आ जाएगी। और 25 से 30 के दौरान आपके पेपर होंगे जो कि इंशाल्लाह कंफर्म है और इसी तरह ही होगा, ठीक है। बट आपने क्या करना है, ना तो आपने डेट शीट के लिए अपना वेट करना है, ना एग्ज़ाम के लिए वेट करना है, और ना ही मिड टर्म के रिज़ल्ट का वेट करना है, क्योंकि ये फालतू चीज़ें हैं, इन पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपका जो फोकस है वो फाइनल टर्म की तैयारी पर होना चाहिए। अब फाइनल टर्म की आप लोगों ने तैयारी करनी है तो वो कैसे करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। जो मेरी इस बात को पिक कर लेंगे वो बहुत ही फ़ायदे में रहने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है आपने अभी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। आपको एक चीज़ नोट कर लेनी है, ठीक है। एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि आपका जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, करंट जो आपका पेपर हुआ है वो किस तरह का हुआ है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका
पेपर था CS11 का, ठीक है। तो आपको करंट पेपर से उसका आइडिया हो गया होगा कि जो CS11 है उसकी फाइनल टर्म की तैयारी मैंने कैसे करनी है। आया कि उसके जो MCQs थे, ठीक है, वो कैसे आए थे, यानी कि वो आपने फाइल्स की थी वहाँ से आए थे, या आपने जो है ना वो किसी की हाईलाइटेड हैंडआउट्स किए थे वहाँ से आए थे, या आपने मेरे शॉर्ट लेक्चर लिए थे वहाँ से आए थे। अब इन तीनों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो आपका पेपर आया था उस ऑप्शन को आपने अभी चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपका जो पूरा एग्ज़ाम है CS11 का वो उन हैंडआउट्स और उन शॉर्ट लेक्चर से आया है जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो आपने उसी को अभी इसे कंटिन्यू स्टार्ट कर देना है। आपने उस शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ को पूरा करना है, हाईलाइटेड हैंडआउट्स को रीड आउट करना है, ठीक है। समझ आ रही बात मेरी? मतलब इसका सिंपल ये है कि अभी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके जितने भी आपने करंट पेपर दिए आपको पता चल गया है कि आपके फ़लाँ सब्जेक्ट का पेपर फ़लाँ तरह से आ रहा है, ठीक है। आपको उसका पता चल गया, पेपर पैटर्न समझ में आ गया है कि इस तरह से पेपर आ रहा है और अगर मैं इस तरह से तैयारी करूँगा तो मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने उसी तरह से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देनी है। सेम पैटर्न होता है जैसे मिड टर्म का पेपर पैटर्न है कि अगर इस्लामियात है, जैसे इस्लामियात, ठीक है, उसका क्या होता है कि उसका सारा हैंडआउट से पेपर आता है, MCQs बेस होता है और इजी होता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती। अब आपको पता है कि मिड टर्म का पेपर मैंने जो दिया है वो इस तरह से आया था और मैंने तैयारी इस तरह से की थी और मेरी ये गलती थी, ठीक है। उसको आपने नोट करना है और अभी से जो आपने तैयारी करनी है वो आपने एक राइट पाथ पे चलना है, जो बिल्कुल मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ। आपको पता है कि आपका हैंडआउट से आया, आपने उनको करना है। आपको पता है कि जो करंट MCQs थे आए थे उनको भी आपने साथ में करना है। आपको पता है कि जो करंट पेपर थे वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं तो आपने उसको भी लेके चलना है, ठीक है। इस तरह से जब आप तैयारी करोगे सक्सेस आपके लिए ही है, ठीक है। समझ आ रही है? तो ये करंट पेपर से आपको पता चल गया है कि आपने कैसे अपने फाइनल टर्म की तैयारी करनी है। सेम मेथड होना है, सेम चीज़ है, सेम सब्जेक्ट है, सिर्फ सिलेबस चेंज है हमारा, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी होता है इंस्टेड के मिड टर्म एग्ज़ाम के, तो आपने उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जो पेपर पैटर्न है, जैसे कि अभी CS11 का MCQs बेस था तो फाइनल में भी MCQs बेस ही है। अगर इस्लामियात का MCQs बेस है तो वो भी MCQs बेस ही है, आपने उससे टेंशन नहीं लेनी। अब आपने करना क्या है, मैं आपको नीचे प्लेलिस्ट भी दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, हमारी CS11 की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो आप कर लेना, ठीक है। CS11 की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये एक प्लेलिस्ट अगर आप कर लो ना, यहाँ पे आपको मैं एक दिखा देता हूँ, ये इसका लिंक भी मैं दूंगा फाइनल टर्म प्रिपरेशन का। ये लास्ट सेमेस्टर की, उससे लास्ट के, इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस हैं उनको मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ, यानी कि जो भी डिफरेंट वीडियोज़ है ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, कि उनकी फाइनल टर्म प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो इसके अंदर आपको सारी मिल जाएंगी, वो आपने कर लेनी है, ठीक है। समझ आ रही है? और पाक 301 की एक ही मेरी वीडियो है, वही आपने करनी है, वो भी इसी प्लेलिस्ट के अंदर है। उसी एक वीडियो से आपका फाइनल टर्म इजीली क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपने अभी से उसी वीडियो को लेके चलना है। उसका भी लिंक दूंगा, इसका भी लिंक दूंगा, हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि मैं आपको एक और वीडियो का भी लिंक दूंगा, ठीक है, जिसमें मैंने ये बताया कि आपने फाइनल टर्म की मज़ीद तैयारी कैसे करनी। लेकिन आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो अभी मैंने बात की है ना, कि जैसा मिड टर्म का पेपर आया सेम फाइनल टर्म का आएगा, तो वैसा ही आएगा, आपने वैसे ही तैयारी करनी है। नो डाउट कि आपका पेपर अच्छे होंगे, ठीक है, अच्छे होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो जिस तरह से बता रहा हूँ वैसे आपने तैयारी करनी है। और अभी आपने करना क्या है कि आपने कमेंट में मुझे बताना है कि आपका जो पेपर है वो किस तरह से आया था। आया कि मेरे चैनल की वजह से, जो हमारा ये जो चैनल है उसकी वजह से आपको कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी आपने बता देना है, ठीक है। और उसके अलावा इंशाल्लाह मुबारक है आप लोगों को, आपके हमारे चैनल पे 15 के सब्सक्राइबर हुए, तो इंशाल्लाह मज़ीद भी सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करेंगे। और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, और आप लोगों ने लाजमी सपोर्ट अपनी शो करनी है कमेंट के अंदर भी, और सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। और इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह बनाऊँगा भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफिज़।